हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली में। और मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। और अपडेट ये है कि एनआईओएस से जो डीएलएड किए हुए लोग थे, उन्होंने यूपीटीईटी 2021 में अपीयर होने के लिए, मतलब इस परीक्षा में बैठने के लिए कोर्ट में केस किया हुआ है। तो सिंगल जज से कुछ ऑर्डर आया है उसके संबंध में, जो कि 8 अक्टूबर 2021 को आया हुआ है। उसी के संबंध में ये सूचना है, तो जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। कोर्ट नंबर 18 में था ये केस। और देखिए, केस है सर्विस, सिंगल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ये है पेटिशनर जो है अजीत कुमार तिवारी और अदर्श जी हैं। और रेस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ यूपी थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक एडुकेशन एंड अदर्स। मतलब जो है रेस्पोंडेंट होंगे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है बेसिक एजुकेशन के और अदर्स। काउंसिल फॉर पिटिशनर है, मतलब जो वकील साहब हैं पिटिशनर के, राजेश कुमार शर्मा जी। और काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट है सीएससी एएसजी ओम प्रकाश मणि त्रिपाठी जी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हैं यहाँ पे, ये जो वकील साहब हैं, ये नंबर 1, ये जो आपके पिटिशनर्स हैं जिन्होंने याचिका दाखिल की है, उनकी तरफ से हैं। और पॉइंट नंबर 2 पे जो है रिस्पोंडेंट की तरफ से, जो कि आपको ओम प्रकाश मणि त्रिपाठी जी दिख रहे हैं, ये होंगे राज्य सरकार की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे जो जज महोदय हैं, ऑनरेबल दिनेश कुमार सिंह जे, मतलब जज यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट has been accepted by learned standing counsel, whereas notice on behalf of respondent number 4 has been accepted by Mr. M. Asthana, advocate, and notice on behalf of respondent number 5 has been accepted by Mr. OPM Tripathi, advocate। ये सारी जो नोटिस दी गई थी, नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द लर्नड स्टैंडिंग काउंसिल, वेयर नोटिस ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट, ये जो वकील लोग हैं उन लोगों के बारे में यहाँ पे बता दिया गया किसके किसके द्वारा क्या क्या चीज़ें की गई हैं और किसने पिटीशन फाइल की है, किसकी तरफ से किसने एक्सेप्ट किया है, वो सारी चीज़ें पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। द पेटिशनर्स हैव ऑब्टेन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है आपको समझने की यहाँ से है कि द पेटिशनर्स हैव ऑब्टेन, जो याचिका करता है उन्होंने डिप्लोमा ले रखा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको आप डीएलएड बोलते हैं, थ्रू ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, ओडीएल की अगर बात की जा रही है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, मतलब ओडीएल मेथड के थ्रू एनआईओएस से इन लोगों ने एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा ले रखा है। ये यहाँ तक पॉइंट नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 पे देखिएगा, लर्न काउंसिल फॉर पेटिशनर सबमिट्स डैट, जो लर्न काउंसिल है, जो वकील साहब हैं इधर से, वो पिटिशनर की तरफ से उन्होंने सबमिट किया है कि डिप्लोमा हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, ये जो डिप्लोमा है ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया जा चुका है एनसीटी के जरिए, एंड इट इज़ इक्विवेलेंट एट पार विद द पीटीसी, मतलब जो ओरिजिनल आप पीटीसी करके आते हो ना, उसके पार, उसके बराबर है। द पटना हाई कोर्ट इन CWJC नंबर इतना इतना 2019 वाइड ऑर्डर डेटेड 21/2/2020 has held that the candidates who have DLED ODL from National of Open Schooling are allowed to apply for the appointment of primary teachers and diploma DLED be considered as recognized qualification for the same। याद रखिएगा, ये पटना हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, जो कि ऑर्डर संख्या यहाँ पे ये जो दी हुई है उसमें ये कह रहे हैं कि 21/2/2020 के जजमेंट में जो पटना हाई कोर्ट है, ठीक है, उसने ये बताया है कि जो डीएलएड है ओपन एनआईओएस के थ्रू जो डीएलएड किया गया है, ओडीएल मतलब ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड से, वो क्या है, वो उसके कैंडिडेट्स अलाउड होंगे किसके लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए, बात को समझिएगा। एंड डिप्लोमा, जो डीएलएड डिप्लोमा है, कंसीडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन फॉर द सेम, मतलब इसको आप जो है मान्यता प्राप्त समझिए, ये बोल रहे हैं वो। अगली लाइन जो है यहाँ पे, एनसीटीई हैज़ रिक्वेस्टेड द स्टेट गवर्नमेंट to consider such candidates who have DLED course from ODL and they should be given liberty to apply for fresh recruitment with other eligible candidates
subject to adherence of category and requirements such as passing टेट एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एनसीटीई ने जो राज्य सरकार है उससे रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो लोग जो हैं एनआईओएस से डीएलएड कोर्स किए हैं ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, उनको भी मतलब मौका मिले फ्रेश रिक्रूटमेंट में जो अदर कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके थ्रू, मतलब उन्हीं के बराबर जो है उन्हीं के बराबर इनको भी मौका मिले इस भर्ती में अप्लाई करने का, जो भी वैकेंसीज आती हैं। और इस आधार पे बोल रहे हैं कि अदर कैटेगरी एंड रिक्वायरमेंट्स सच एज पासिंग ऑफ टेट एग्जामिनेशन एटसेट्रा। बात समझ में आ रही है? इनको भी मौका दिया जाना चाहिए बाकी कैंडिडेट्स जो हैं जो करके आते हैं उनकी तरफ से। ये रिक्वेस्ट की गई है यहाँ पे किसके ज़रिए, मतलब किसने की है? एनसीटीई ने की है, ठीक है, एनसीटीई ने की है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 लेते हैं, पॉइंट नंबर 4 लेते हैं। लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट द पिटिशनर हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड टेट। अब ये भी बोला जा रहा है कि पिटिशनर्स जो हैं ऑलरेडी टेट क्वालिफाई हैं 2019 में। द स्टेट गवर्नमेंट हैज इशू एडवर्टाइजमेंट फॉर होल्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ यूपीटीईटी 2021। जो मतलब अब ये क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो है विज्ञापन निकाला है 2021 में यूपी टेट कराने का, जिसकी लास्ट डेट जो यहाँ पे लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन इतना इस 27 तारीख तक लास्ट डेट है यूपीटीईटी की। तो ये बोल रहे हैं कि ही देयरफॉर सबमिट्स दैट इन व्यू ऑफ द अफोर्सेड लेटर इशूड बाय द पिटिशनर शुड बी परमिटेड। अब जो ऊपर एनसीटीई ने जो इन लोगों से रिक्वेस्ट की है, जो बोला है, उसके आधार पे जो है इनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यूपी टेट में भी इनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, जैसा कि ऊपर जो कहा गया है एनसीटीई ने जो रिक्वेस्ट की उस हिसाब से इनको मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। कंसिडरिंग द फैक्ट, पॉइंट नंबर 5 में बोला जा रहा है कि इस तथ्य को मतलब मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट एनसीटीई हैज़ ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड द डीएलएड कोर्स बीएड के बराबर, ये यहाँ पे जो यहाँ तक लिखा हुआ है, मैं आपको ये बता दूं कि जो यहाँ तक इन लोगों ने लिख रखा है पॉइंट नंबर 5 में, जो लिखा है इन्होंने, यहाँ से यहाँ तक का जो कुल मतलब है मैं आपको बता दूं कि ये बोल रहे हैं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एनसीटीई ने बीटीसी के समकक्ष एनआईएस डीएलएड कोर्स को पहले ही मान्यता दे दी है, तो अगर याचिकाकर्ता को उक्त परीक्षा में बैठने का अनुमति मिल जाती है तो मतलब उनके साथ ये न्याय होगा। बात समझ में आ रही है? उनके साथ न्याय होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइनियाँ जो है यहाँ पे है, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो बोला गया है, बोला जा रहा है कि हालांकि उनका जो परिणाम होगा, हाउएवर देयर रिजल्ट वुड बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द प्रेजेंट रिट पिटिशन, तो उनका जो परिणाम होगा वो वर्तमान रिट जो पड़ी हुई है उस याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा, मतलब जो कोर्ट के अधीन ही होगा उनका रिजल्ट। ये बात याद रखिएगा। बात समझ में आ गई? तो कुल मेन जो जूस भरा हुआ था वो पॉइंट नंबर 5 में था, उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे ले लेते हैं पॉइंट नंबर 6। 4 weeks टाइम इज ग्रांटेड टू फाइल द काउंटर एफिडेविट। जवाबदेही में 4 वीक का समय दिया जाता है कि 4 वीक में जो है आपको क्या करना है, काउंटर एफिडेविट फाइल कर देना है। और 2 वीक का मतलब 2 सप्ताह का समय दिया जाता है, 2 सप्ताह का समय रहेगा क्या करने के लिए, रिज्वाइंडर एफिडेविट फाइल करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें मूल चीज़ ये है कि जिस हिसाब से ये बोला गया है उस हिसाब से दिनेश कुमार जी जो हैं, जिन्होंने 8 तारीख को ये ऑर्डर दे रखा है, दिनेश कुमार सर जो हैं, जज साहब जो हैं उन्होंने, ठीक है, तो उस हिसाब से इनको मौका दिया जा चुका है। हाँ, ये बात याद रखिएगा कि ये जो है इनका जो रिज़ल्ट होगा, वो जो याचिका पड़ी हुई है उसका जो अंतिम निर्णय जो रहेगा उसके अधीन जो है इसका परिणाम, मतलब जो कोर्ट के अधीन ही आएगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और जिनको इसकी आवश्यकता हो उसको शेयर कीजिए, और प्लीज़ जो है मेरे बेल आइकन को जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।